इंसान उम्र से नहीं फ़िक्र से बूढ़ा होता है। नींद को इबादत बनाने का आसान तरीका ये है कि आप बावजू सो जाया करें। जिस दिल में सवाब का शौक़ और असाब का खौफ पैदा हो जाता है, जन्नत खुद उसकी मुंतज़िर हो जाती है। अल्लाह कब राज़ी होता है? जब आप एक दूसरे को राज़ी रखें। हमारे अंदर ख़ुद को बदलने की चाह से ज़्यादा दूसरों को अपने मुताबिक बदलने की चाह होती है। जब कोई रास्ता नज़र ना आए तो कसरत से दुआ करें। अल्लाह हर किसी की सुनता है, वो आपकी भी सुनेगा इंशाअल्लाह। जब मुसीबत में भी परेशानी ना हो तो समझ लो अल्लाह की पनाह में हो, और जब राहत में भी परेशानी हो तो समझ लो कि अल्लाह की पकड़ में हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नफिल की इतनी पाबंदी नहीं करते थे जितनी पाबंदी फ़जर की 2 रकात की फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जर की ये 2 रकातें दुनिया और उसकी हर चीज़ से बेहतर है। ज़िंदगी की गाड़ी उम्मीद के पेट्रोल से दौड़ती है, नाउम्मीदी का धक्का उसे ज़्यादा देर तक नहीं चला सकता। मेरे बाद अगर किसी को मुझ जैसा पाओ तो मेरे बाद किसी के साथ मुझ जैसा मत करना। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना है। और ये सब बातें औरत को कड़े से कड़े हालात में भी जीने का हौसला देती है। मुनाफिक और बदतमीज़ का फ़र्क किया जाए तो बदतमीज़ इतना ख़तरनाक नहीं जितना मुनाफिक। सुनो, अल्लाह से मांग कर नहीं रोते, अल्लाह से रोकर मांगा करते हैं। मिलती नहीं महशर में किसी भी कीमत पे मोहलत, ऐ ज़िंदगी वालों पढ़ लो अभी सस्ती है नमाज। बेटी को दूसरे घर में रहना ज़रूर सिखाया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा अहम है बेटे को किसी की बेटी रखना भी सिखाया जाए। अपने सिवा अपना कोई भी नहीं होता, अपनी कदर कीजिए। जब ज़िंदगी साथ छोड़ सकती है तो लोग साथ क्यों नहीं छोड़ सकते। ऐसी हस्ती जो अपने लिए दुआ करना भूल सकती है पर अपनी औलाद के लिए दुआ करना नहीं भूलती, माँ कहलाती है। कुरान पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे वो दिलासा दे रहा हो कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चीज़ें टूटकर बेकार हो जाती है मगर दिल टूटकर और नायाब हो जाता है, क्योंकि दिल टूटने के बाद इंसान अपने अल्लाह के और करीब हो जाता है। सबसे अच्छी तलब अल्लाह की तलब है और सबसे अच्छी याद अल्लाह की याद है। दोनों सूरतें यकीन की है। कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है, कोई अल्लाह पे ही सब छोड़ देता है। मत भूले कि जन्नत उन लोगों से भरी होगी जिन्होंने गुनाह के बाद सच्ची तौबा कर ली। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, और ज़माना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब अल्लाह कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। अकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ ना हो, और जब पकड़ होती है तो इस खाकी इंसान को खाक बनने में देर नहीं लगती। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म होते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। अब मुझे तकलीफ़ नहीं होती चाहे जितनी ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया जिन पर मुझे यकीन था। मैंने इंसानों से मुतासिर होना छोड़ दिया, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ़ इतना सोचकर ख़ामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। मैं अपना हर गम अल्लाह को बताता हूँ, क्योंकि मेरे गमों का इलाज सिर्फ़ मेरे अल्लाह के पास है। सबसे अच्छी ज़िंदगी वो बसर करते हैं जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। वो बेटे ही होते हैं जिनके कसूर जल्द ही माफ़ हो जाते हैं। बेटियों को अपनी सारी जंगें खुद लड़ना पड़ती है। ज़रूरत की चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा मिले तो वो भी गैर ज़रूरी हो जाती है। औरत को मर्द से नहीं, औरत को औरत से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। एक औरत ही दूसरी औरत की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है।
औरत की किस्मत का इन्हिसार उसकी खूबसूरती या तालीम पर नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाले मर्द पर होता है। औरत की शौक़ियाँ, शरारतें, मनमानियाँ और गैर जिम्मेदारियाँ माँ बाप के घर ही होती है। ससुराल में औरत की तरबियत और सब्र का इम्तिहान होता है। अच्छी लड़कियाँ हमेशा अपनी हद में रहती हैं, कभी उसको पार नहीं करती, और अगर वो हद पार हो जाए तो वो लड़कियाँ तो रहती है मगर अच्छी नहीं। अच्छी लड़कियाँ अल्लाह की बात मानती है, वो हर जगह नहीं चली जाती, वो हर किसी से नहीं मिल लेती, वो हर बात नहीं कर लेती। अच्छी लड़कियाँ अपने हिजाब की हिफाजत करती है, क्योंकि वो जानती है कि ये सिर्फ उसके हुस्न को छुपाने के लिए नहीं, बचाने के लिए भी है। बड़े नाखून बिल्लियों के अच्छे लगते हैं, अच्छी लड़कियों के नहीं। अच्छी लड़कियां नामहरम की मोहब्बत ख़त्म होने पर रोती नहीं, बल्कि शुक्र अदा करती है कि अल्लाह ताला ने गुनाह और आजमाइश से बचा लिया। इंसान जब कुछ बुरा करता है तो आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ देख लेता है, बस ऊपर नहीं देखता। सीखने के बेशुमार ज़राए हैं, मगर फिर भी कहा जाता है ज़माना बड़ा उस्ताद है। मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है ये दुनिया के सहारे। इंसान हमेशा तकलीफ़ में ही सीखता है, खुशी में तो पहले सबक भी भूल जाता है। तुम्हारे पीठ पीछे अगर बातें होती है तो समझ लेना कि तुम में कुछ ख़ास है, इसीलिए लोग आपसे जलते हैं। पुरानी तस्वीरों में शक्ल भले ही अच्छी ना हो, पर वो दिन बहुत अच्छे थे। तारों को इंसान तब घूरता है जब ज़मीन पे उसका कुछ खो गया हो। हर खामोशी हाँ नहीं होती, कोई गिला भी हो सकती है। रास्ते कहीं नहीं जाते, लोग भटक जाते हैं। मैंने कहा बाबा जानी, अगर मैं ज़िंदगी की जंग हार गई तो सर पर हाथ रखकर कहने लगे, मेरा बच्चा, जिन बेटियों के ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत होते हैं वो कभी भी ज़िंदगी की कोई जंग नहीं हार सकते। बेटी अपने बाबा से, मुझे बाबा से ज़्यादा शाम अच्छी लगती है, क्योंकि बाबा तो बस खिलौने लाते हैं पर शाम तो बाबा को लाती है। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। बाबा मुझे छोड़कर गए तो दुनिया ने बताया जिन बेटियों के बाप नहीं होते उनका कोई भी नहीं होता। कुछ लोग हमें अपने अल्फाज से, रवैये से इतनी अजियत देते हैं कि ज़िंदगी में फिर कभी वो हमसे प्यार से बात करे या हम पर कोई एहसान करे तो उनसे अजीब सी नफ़रत महसूस होती है। जब लोग आपकी बातें सुनने की बजाय सहने लगे, उस दिन से खामोश हो जाए। जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, वहीं से मोहब्बतों का ज़वाल होता है। किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होता है। ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब पता चलता है कि हमारे होने या ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता।